कहिएगा जो गताल खाना में जो बिहार गया है वो 90 के बाद से ही गया है। ऐसी हाल में कर दिया है बिहार के जनता को, आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू से भी बदतर कहिए, आप देखेंगे तो पुलिस स्टेशन के बगल में शराब मिल रहा है बिहार में। नीतीश जी को इस पर अविलंब कदम उठाना चाहिए, लेकिन बिहार जो है, बिहार इतना पिछड़ा हो जाएगा लालू और नीतीश के कारण, ये कोई नहीं समझाता। वहाँ लालू जी और नीतीश जी के कृपा से जो बिहार का हाल हुआ है वह कंगाल हो गया है, वह बेहाल हो गया है, वह चरमरा गया है। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। इस समय बिहार की राजनीति में गर्मा गर्मी का माहौल है। एक तरफ तो नीतीश बाबू हैं जो लगातार लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं, देखा जा रहा है उनके आवास पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसमें कहीं ना कहीं डर का माहौल तो ज़रूर होगा, क्या पता पलटू बाबा दोबारा पलट ना जाएं। अब सजन जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ संपादक हैं, बिहार से हैं और मुद्दे पे कड़ी जानकारी रखते हैं। सजन जी, क्या होगा? आपने देखा लालू प्रसाद यादव का भी राज्य देखा, आपने नीतीश बाबू का भी राज्य देखा, किसका राज्य ज़्यादा अच्छा और दोनों में अंतर क्या है? कुछ बदला है बिहार? देखिए, लालू जी 90 के दशक में जब से आए, मुझे तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन बिहार को जो कहिएगा जो गताल खाना में जो बिहार गया है वो 90 के बाद से ही गया है। आप देखेंगे जो स्कूल खोलने के बदला में वो चरवाहा विद्यालय खोले, उसमें कितने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, और सत्ता के चूड़ में, सत्ता के अस में जो है न तरह तरह के अधिकार, जो यादव जाति, जो सबसे सीधा जाति होता है, और वो जो पहले समाज का रखवारी करता था, लालू जी के कृपा ने युवा यादवों को लंपटे में उतार दिया। और मुलायम जी का भी उसमें कृपा था। यूपी में, बिहार और यूपी दोनों भाई है, तो दोनों का साठगांठ चलते रहता है। आज जो देश में इतना आक्रांत हुआ है, आप देखेंगे जो मान लीजिए कहता है जो बली महाबली, चाहे जो है ना बहुत सारी बात होती है बिहार के लिए, बाहुबली, तो ये शब्द जो है ना ये दूसरा टाइप का शब्द है। लेकिन आप देखेंगे जो वहाँ जो कोई घटना हुई है, बड़ी बड़ी घटना हुई है, सामाजिक रोक हुआ है, तो जिसे बलि कहता है चाहे महाबली कहता है, वो समाज का शोषक नहीं था, वो समाज सेवा करता था, और समाज में जो है न नेताओं के बढ़ते दबाव को वो रोकने के लिए, समाज के रक्षा के लिए वो आगे कदम बढ़ाया था, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ जो है, बहुत सारा ऐसे ऐसे युवक जो जेल में बंद हैं अभी, उसे निकलना चाहिए। और बिहार की खास करें ये बात, तो बिहार में लालू जी के बाद नीतीश जी आए। लालू जी भी करीब 15 साल से ऊपर अपना सत्ता चलाए, चाहे राबड़ी जी ही क्यों नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जो है ना सत्ता चलाए। तो लालू जी चारा घोटाला में फंसे, उसके बाद से फंसे हुए हैं ही। और बिहार का जो विकास दर है वो 90 के दशक से जो गिरा, वो लगातार गिरते ही चला गया। आज जो बिहार एक मॉडल हुआ करता था, जैसे आज गुजरात मॉडल है, वो कहलाता है, कौन फैक्ट्री नहीं था वहाँ, सारा बंद हो गया। आप यहाँ यदि पाएंगे तो एक भी फैक्ट्री का कोई लोहा लक्कर तक भी बिहार में मौजूद नहीं है। सब ये नीतीश बाबू की सरकार और बिहार सरकार, जो लालू यादव का सरकार था पहले, वो सारा चीज़ बिहार को ऐसी हाल में कर दिया है, बिहार के जनता को आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू से भी बदतर कहिए तो वह स्थिति में मैं ये कहता हूँ, जो बिहार से देश चलता था, जिस बिहार से पूरे दुनिया को ज्ञान हुआ था, और वह बिहारी जो पूरे दुनिया में फैला हुआ है। आज यदि दिल्ली की बात करें, जहां हम बैठे हुए हैं मौजूद, एक दिन यदि अपना बिहारी श्रम बंद कर दे तो दिल्ली वाले को मुश्किल हो जाएगा। वैसा होता है बिहारी। वह वहां उस हाल को देख के बिहारी वहां से पलायन करना शुरू किया, और लगातार पलायन हुआ। आप नहीं, ये वहां मौजूदगी जो है ना, करीबन 70% से ज़्यादा लोग बिहार के बाहर में रह रहे हैं। ये बताइए सजन जी, देखिए इतनी सारी चीज़ें, ना फैक्ट्री बिहार में ना कुछ है। एक बड़ा तरीका होता है सरकार को कमाने का, वो है शराब। शराबबंदी भी कर दी, शराब आज भी वहाँ बिकती है, पर टैक्स सरकार को नहीं मिलता, ब्लैक में बिकती है, ब्लैक में चली जाती है। तो क्या ये एक सही निर्णय था शराबबंदी का? क्योंकि सरकार मुनाफा पाती तो जनता पे खर्च करती, अब ना मुनाफा है ना खर्च है, बिहार जस का तस पड़ा हुआ है।
देखिए, शराबबंदी जो है नीतीश कुमार जी का सरासर अन्याय वाली बात, बिहार को पीछे करने वाली बात हुई है। यदि शराब बंद हो जाती, कहीं नहीं आती, आप देखेंगे तो पुलिस स्टेशन के बगल में शराब मिल रहा है बिहार में। घर पर यदि फ़ोन करिएगा तो आपको पहुंच जाएगा। तो कैसे अब बंद हो गया? आप उतना रेवेन्यू नाश कर रहे हैं। और आप डाटा यदि देखेंगे, जो पहले का जो मरता था शराब से, चाहे कुछ से, जब से शराबबंदी हुआ है, गलत शराबबंदी के कारण वहाँ जो शराब से मौत होने वाली थी, पहले का जो आंकड़ा है उसके सीधे 10 गुना बढ़ गया है, क्योंकि बहुत लोगों की मौत हुई है। इसमें नीतीश जी को इस पर अविलंब कदम उठाना चाहिए। ये कोई बात नहीं हुआ जो कोई कहने वाला नहीं है, आपको कहने वाला आपको अब जवाब वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा आदमी वहाँ समाज को देखने के लिए, समाज को ठीक करने के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए हमारे प्रशांत भाई जैसे योद्धा वहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, जो साफ गोई से बात करते हैं और वो जिनका हाथ धरे, जिनका हाथ पकड़े, कोई पीछा नहीं हुआ। चाहे आप मोदी जी को ही ले लीजिए, सबका साथ सबका विकास उनका ही नारा था, प्रशांत किशोर का ही नारा था। उस स्थिति में बिहार को अब तो लगता है जो एक उम्मीद का किरण प्रशांत किशोर जगा है और वो जगा रहेगा। और प्रशांत किशोर जी को बाहरी भी मदद मिलेगी। जितने बिहारी हैं पूरे देश चाहे पूरे दुनिया में जितने रह रहे हैं, वह बिहार के लिए करना चाहते हैं और प्रशांत किशोर जी को उसमें पूरा मदद मिलेगा। और प्रशांत किशोर जी का जो तरीका है ना, वो बहुत अच्छी ही तरीका है। समाज में सबको मिलना चाहिए अधिकार, समान अधिकार संहिता जो ठीक है, वो सारी चीज़ ठीक है। लेकिन बिहार जो है, बिहार इतना पिछड़ा हो जाएगा लालू और नीतीश के कारण, ये कोई नहीं समझा था। और इस बार बिहार के जनता, खास करके बिहार के युवा, उसे माफ़ नहीं करेगा। हम भी प्रशांत भाई के साथ हैं और लगातार साथ रहेंगे। और ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के प्रशांत भाई कोई कदम को पीछा न करे। और बिहार जब तक ठीक नहीं होगा, देश ठीक नहीं हो सकता है। बिहार यदि ठीक होगा तो देश भी ठीक होगा, क्योंकि बिहार वैसा भूमि है जो सबको लेके चलने वाला है। वहाँ लालू जी और नीतीश जी के कृपा से जो बिहार का हाल हुआ है, वह कंगाल हो गया है, वह बेहाल हो गया है, वह चरमरा गया है। अब वैसी स्थिति में नीतीश जी को दारू तो अविलंब बंद से, उस पर से रोक हटानी चाहिए और उसे चालू करना चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया खेल। नीतीश जी, आपको कहने वाला नहीं है कोई। क्या बिहार में कोई नहीं रहता है क्या? ये कोई बात हुई? बिहार यदि दारू बंद हो जाता तब ठीक है, बंद हो जाता। आपने बिजनेस का, आप बहुत बड़ा धंधा खोल लिए हैं दारू का, इसलिए आप दारू बंद करना चाह रहे हैं। ये साफ गोई से, यदि दिल्ली आएंगे तो मैं आपसे सीधे भेंट करूंगा यहाँ और कहूँगा जो दारू बंद जो है उसको चालू करिए आप। ये बहुत गलत बात है। पूरा बिहार का जो रेवेन्यू नाश हो रहा है वो बहुत गलत बात है। और वहाँ गलत शराब से जो लोगों की मौत हो रही है, उसका जिम्मेदार आप हैं। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। खास करके मैं हाई कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूं, जो नीतीश कुमार जी के ऐसे फरमान को वो चेतावनी देकर इसे अविलंब उठाने का काम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अन्याय हो गया। एक बार 15 साल तो वहाँ लालू जी अन्याय किए, अब फिर ये 17 साल 18 साल से बिहार को कंगाल बना दिए हैं। क्या विकास किए हैं? विकास किए हैं कोई स्कूल? आप देखिए, जो 2 साल के अंदर 22-23 पुल गिरे हैं। आप इंजीनियर हैं साहब, आप अभी मुख्यमंत्री हैं तो एक इंजीनियर भी थे आप। क्या आप वहाँ जो पुल गिर रही है इतनी, आपका कोई सर्वे नहीं होता है? क्या बात करते हैं आप? पलटू राम कहता है तो आपको कोई गलत नहीं कहता है इसमें। पलटू राम आप हैं, इसीलिए पलटू राम कहते हैं। कुर्सी बचाने के लिए आपने क्या किया है, आपने अपने राज सत्ता के लिए क्या किया है, वो कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है। इसलिए इतना पुल गिरा है, इतना विकास का रास्ता सब अवरुद्ध कर दिए हैं आप।
कहीं शिक्षा के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन लीक हो रहा है, कोई स्कूल का कोई कहीं व्यवस्था नहीं है ठीक, कहीं कोई कॉलेज का व्यवस्था ठीक नहीं है। आखिर बिहार का ये हाल जो आप लालू जी और नीतीश जी दोनों मिलके किए हैं, उसका जिम्मेवार तो दोनों आदमी हैं। और दोनों आदमी सत्ता पर चढ़े हुए हैं, दूसरे किसी को होने नहीं देते हैं। ये जाति पाति का राजनीति करके वहाँ बिहार के लोगों को बर्बाद कर रहे हैं आप। ये नहीं चलेगी। आप इस बार प्रशांत किशोर जी आपको रोकेंगे वहाँ, और दमखम से रोकेंगे। इसके लिए पूरा देश उनका साथ है। जिस तरीके से देखा बिहार पर की गई बात, कहीं ना कहीं सजन जी ने बड़े आक्रोश के साथ बताया कि जिस तरीके से लालू और नीतीश की जोड़ी ने बिहार को पिछड़े करने का काम किया है, कहीं ना कहीं जंगल राज बनाने का काम किया है। अब आने वाले समय में बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के तौर पर प्रशांत किशोर का नाम लिया गया, जो कि बिहार की नई उम्मीद है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।